नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज का दौरा है। महाकुंभ में अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। मौनी अमावस्या के स्नान की तैयारियों का जायजा लेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री के आगमन को लेकर भी समीक्षा करेंगे। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य और अन्य संतों से भेंट मुलाकात भी करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में शामिल होंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का दौरा है और आज वो जब प्रयागराज पहुंचेंगे तो मौनी अमावस्या स्नान को लेकर क्या तैयारी वहां पर की गई है, सभी तैयारियों का जायजा लेंगे। क्योंकि आपको बड़ी जानकारी दे दें कि श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य और अन्य संतों से भी वो भेंट मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में वो शामिल होंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रयागराज का दौरा है वो अहम माना जा रहा है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही यानी कि 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ अपने पूरे मंत्री परिषद के साथ प्रयागराज पहुंचे थे और वहां पर मंत्री परिषद की बैठक भी की थी और उसके बाद प्रयागराज की इस धरती से कई बड़े फैसले लिए गए थे। आप देखिए उसके कुछ दिन बाद यानी कि आज फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का ये दौरा है। और क्योंकि मौनी अमावस्या का जो स्नान है वो दूसरा अमृत स्नान है और इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। 8 से 10 करोड़ का आंकड़ा रखा गया है कि 8 से 10 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो मौनी अमावस्या वाले दिन स्नान कर सकते हैं। और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक भी की थी और उस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, कहीं पर भी कोई अव्यवस्था ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो, सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। बिजली पानी 24 घंटे उपलब्ध हो, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए। उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से मुख्य सचिव और डीजीपी खुद पहुंचे थे और मुख्य सचिव और डीजीपी के पहुंचने के बाद निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर से उन्होंने हवाई सर्वे किया था और हवाई सर्वे के जरिए उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया था और तमाम तैयारियों का जायजा लेने के बाद उन्हें जो भी कमी मिली उसके बाद बैठक में अधिकारियों को उन्होंने पुनः निर्देशित किया। बात लखनऊ की करेंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 7 समंदर पार यूपी का डंका बजा है। महाकुंभ बना संपूर्ण विश्व का आध्यात्मिक केंद्र। धरती के कोने कोने से लोग महाकुंभ देखने को बेकरार नजर आ रहे हैं। 73 देशों के राजनयिक संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। अमेरिका, रूस, यूक्रेन, बांग्लादेश के राजनयिक स्नान करते हुए नजर आएंगे। 73 देशों के प्रतिनिधियों का महाकुंभ में होने जा रहा है समागम। 1 फरवरी को राजदूतों समेत 116 विशिष्ट अतिथि आ रहे महाकुंभ। विदेश मंत्रालय ने यूपी के मुख्य सचिव को इसके लिए पत्र लिखा है। दुनिया भर के राजनयिक करना चाहते हैं बड़े हनुमान जी और अक्षय वट के दर्शन। तो देखिए ये है महाकुंभ की शक्ति और इसीलिए हम आपको लगातार ये कह रहे हैं कि आखिरकार ये महाकुंभ क्या है और वैश्विक पटल पर इस महाकुंभ की क्या तस्वीर पेश हो रही है कि लोग आकर्षित हो रहे हैं, न केवल देशों से बल्कि विदेशों से भी और कई देशों के जो राजनयिक हैं वो आ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन पटेल प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए बड़ी तैयारी, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। अब देखिए दुनिया में महाकुंभ का डंका बज रहा है, बड़ी संख्या में जो राजनयिक है वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। क्या तैयारी है? सबसे पहले तो ये बताइए मौनी अमावस्या की क्या तैयारी है? प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत बीते 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ हो चुकी है, जबकि लगातार प्रयागराज के संगम तट पर देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। प्रयागराज की अलौकिक तस्वीरें पूरे विश्व को संगम नगरी प्रयागराज के आस्था के इस महाकुंभ में आमंत्रित कर रही है, उनको आकर्षित कर रही है। और जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखा रही है कि किस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज की ख्याति पूरे विश्व में है, क्योंकि देश विदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार
प्रयागराज में संगम तट पर आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है, क्योंकि बीते दिनों पूर्व हम सब ने एक वीडियो देखा जिसमें विदेशों से आए लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बैठकर शिव पुराण राम कथाएं सुनाते हुए नजर आए थे। एक बार फिर से तमाम जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। हालांकि दुनिया बिल्कुल पवन, ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब तक प्रयागराज पहुंचेंगे, कितने बजे तक वो प्रयागराज पहुंचेंगे और उनका आज का जो कार्यक्रम है वो क्या क्या रहने वाला है? क्योंकि आगामी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का महास्नान पर्व है, जिसमें देश विदेश के कोने कोने से करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिव्य भव्य सुरक्षित बनाया गया है तथा डिजिटलीकरण की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक मेले को लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है और लगातार सीएम योगी प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। आज का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आगामी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है। ऐसे में आज करीब 11:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां पर श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य तथा विश्व हिंदू परिषद के तत्व सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ऐसे में करीब 4 घंटे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में रहेंगे। हालांकि आगामी मौनी अमावस्या स्नान पर्व को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सकते हैं, जबकि आगामी दिनों में राष्ट्रपति, गृह मंत्री तथा प्रधानमंत्री के भी प्रयागराज में आने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है और जिस तरीके से तमाम जो तस्वीरें हम सब देख रहे हैं या पूरा विश्व देख रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है क्योंकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और वो तस्वीरें भी हम सब देख रहे हैं जब देश विदेश के कोने कोने से लोग प्रयागराज के संगम तट पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आगामी दिनों में राष्ट्रपति भी प्रयागराज दौरे पर आ सकते हैं, जबकि करीब 5 फरवरी के आसपास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रयागराज दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को लेकर या किसी को लेकर जो परेशानियां है वो सामने न आए। लगातार जो श्रद्धालुओं का आगमन है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। तो सीएम योगी का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मौनी अमावस्या स्नान पर्व को लेकर बीते दिनों पूर्व भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। उनके बैठक के बाद ही मुख्य सचिव तथा डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रयागराज आए थे। उसके बाद सीएम योगी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने कैबिनेट की बैठक की जिसमें बिल्कुल। और जरा पवन ये भी बताइए, बिल्कुल बिल्कुल वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचवाई थी, लेकिन देखिए पवन, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से जब महाकुंभ की शुरुआत हुई तो भीषण ठंड थी, हालांकि ठंड अभी भी है, लेकिन अब पहले के मुकाबले मौसम जो है वो साफ होने लगा है, तो कहीं ना कहीं अब श्रद्धालु जो है वो ज्यादा आनंदित हो रहे हैं वहां पर पहुंचने पर। तो जरा प्रयागराज के मौसम का हाल भी बताइए और कितना प्रभाव पड़ रहा है श्रद्धालुओं पर उसका। बिल्कुल अर्चना, वो तस्वीरें दिव्य है, अलौकिक है, क्योंकि ये पहले ही हम बता रहे थे कि किस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो देखने को मिल रहा है। प्रयागराज विभिन्न सड़कों की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात, बस अड्डे की बात करें या संगम तट की बात करें, आपको श्रद्धालु ही नजर आएंगे और श्रद्धालु सर पर आस्था की गठरी लेकर संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम का जो फेर बदल है वो लगातार जारी है। एक तरफ जहां दिन में कड़ी धूप तो वहीं सुबह और देर शाम को कोहरा या सर्द हवाएं चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो प्रयागराज की तस्वीरें हैं वो दिखा रही है कि किस तरीके से मौसम पर आस्था भारी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो श्रद्धालु है वो प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचते हैं, रात ही वो विश्राम कर रहे हैं और उन्हें सुबह की पहली किरण का इंतजार होता है जब वो पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। बिल्कुल। और पवन, बड़ी बात जरा ये भी बताइए पवन, बिल्कुल पवन, क्योंकि हम देखते हैं जब अमृत स्नान होता है तो असंख्य भीड़ होती है, असंख्य भीड़, मतलब पैर रखने की भी जगह लोगों को नहीं होती है। कहीं पर भी आप देखेंगे, स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो,
तमाम जगहों पर और मेला कुंभ क्षेत्र में भी नई जगह दिखती है। लेकिन अगर हम अमृत स्नान के अलावा अन्य दिनों की बात करते हैं, तो क्या अन्य दिनों भी इसी प्रकार की भीड़ देखने को मिलती है? बिल्कुल, जैसा कि पहले मैंने बताया कि प्रयागराज की ख्याति पूरे विश्व भर में है। प्रयागराज के संगम तट पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं, संगम में स्नान करते हैं, बंधवा स्थित लेटे बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन करते हैं। जब प्रयागराज में कुंभ, महाकुंभ या माघ मेले का आयोजन होता है तो इस दौरान जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और 2025 के इस महाकुंभ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिव्य भव्य सुरक्षित के साथ डिजिटल बनाया गया है। और वो तस्वीरें आज पूरे विश्व को प्रयागराज के महाकुंभ में आमंत्रित करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीते दिनों पूर्व जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज दौरे पर आए थे, जब उन्होंने महाकुंभ की बिल्कुल। कलश और स्थापना पवन, गृह मंत्री अमित शाह के आने की भी जानकारी मिल रही है, तो गृह मंत्री अमित शाह के आने की तिथि मतलब क्या क्या निश्चित हो पाई है, स्पष्ट हो पाई है? क्योंकि 27-28 से बताया जा रहा था कि 27 या 28 इन दोनों में से किसी एक तारीख में वो आ सकते हैं, तो क्या वो भी मौनी अमावस्या में स्नान करते हुए नजर आएंगे? चूंकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, कोई भी आधिकारिक इसमें बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को प्रयागराज दौरे पर आ सकते हैं। हालांकि ये भी कयास लगाया जा रहा है कि गृह मंत्री पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाएंगे, क्योंकि आगामी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान पर्व है। ऐसे में देश विदेश के कोने कोने से करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। तो कहा यह भी जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह मौनी अमावस्या में अमृत स्नान कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से तस्वीरें होंगी, निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि बीते दिनों पूर्व भी सीएम योगी कैबिनेट बैठक के दौरान अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो जिस तरीके लेकिन से जरा ये भी बताइए पवन, क्योंकि हमने देखा कि जब मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक भी की, बैठक के बाद डीजीपी भी पहुंचे, मुख्य सचिव भी पहुंचे, खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे, वहां पर हेलीकॉप्टर से सर्वे किया था, उसके बाद 22 तारीख को अपने पूरे मंत्री परिषद के साथ वहां पर पहुंचे। तो जो उस वक्त तैयारियां थी, क्या वो उस वक्त तैयारियां पूर्ण नहीं थी क्या, जो आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा इसीलिए माना जाए कि तैयारियां को पूर्ण रूप दे दिया गया है और उसी पूर्ण रूप को देखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं? अर्चना, जैसा कि पूरा विश्व देख रहा है, महाकुंभ की तैयारियां जनवरी से कई माह पूर्व लगातार की जा रही हैं, क्योंकि महाकुंभ की तैयारी को लेकर प्रयागराज का कायाकल्प किया गया है। चाहे हम रेलवे स्टेशन की बात करें, बस अड्डे की बात करें, प्रयागराज की विभिन्न सड़कों की बात करें या महाकुंभ क्षेत्र की बात करें, तो जिस तरीके से महाकुंभ नगर बसाया गया है, इसको लेकर देश विदेश के कोने कोने से लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। हालांकि मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर ठीक है पवन, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।